हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इंग्लिश जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़ एम आर। देखिए, इज़ एम आर का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या होता है, ये बात हम समझेंगे इस चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एम का मतलब होता है हूँ, और इज़ का मतलब होता है, और आर का मतलब होता है हूँ, हो या हैं, हो या हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे तो कब कब कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी जगहों पर इज़ एम आर का यूज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें आप लोग देखेंगे कि कोई काम नहीं होता है, यानी देखिए, जिसमें काम होता है वो टेंस में आता है, समझ गए, और जिसमें नहीं होता है वो इज़ एम आर में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक होने में कोई काम तो नहीं है। ये मैं एक शिक्षक हूँ तो ये काम नहीं है, ये मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, अपने प्रोफेशन को बता रहा हूँ। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। वही मैं कह दूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना यहाँ पे काम हो जाएगा, इसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा नहीं होगा, ये चीज़ हम टेंस में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर का। देखिए, कहा जाता है कि जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। ये मुख्य क्रिया क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, मेन वर्ब इसको इंग्लिश में कहते हैं, मेन वर्ब। तो समझिए मेन वर्ब क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ खाना, नहाना, धोना, हंसना, रोना, गाना, बजाना, तो ये सब मेन वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब वाक्य के अंत में हूँ, हैं, हो या हैं मुख्य क्रिया के रूप में यही इस्तेमाल हो रहा है, यानी इज़ एम आर का इस्तेमाल हो रहा है, तब वाक्य में कर्ता के अनुसार इज़ एम आर का प्रयोग होता है, जैसा कि आपको नीचे दिए गए उदाहरण में पाएंगे। तो देखिए, ये कर्ता क्या होता है सबसे पहले समझिए। कर्ता के अनुसार जब भी बोल रहा है या कर्ता के अनुसार इज़ एम आर का प्रयोग होता है। तो कर्ता यानी जैसे मैं अगर एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो इसमें कर्ता हो गया मैं, क्योंकि मैं मेरे बारे में, जिसके बारे में बात होती है ना, वो कर्ता होता है। इसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, SUBJECT, लेकिन शॉर्टकट में इसको SUB लिखा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में आपको काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है। तालिका अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं पर्सन क्या होता है। देखिए, पर्सन तीन प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर दे रखा और ये प्लूरल दे रखा है। तो देखिए, ये सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो प्लूरल और एक की बात करेंगे तो सिंगुलर होता है। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, बड़े आसान तरीके से समझिए। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई और प्लूरल हो जाता है वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर होता है यू और प्लूरल भी हो जाता है यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, सी, इट, राम, गंगा, पटना, कोई भी नाम ले सकते हैं, और प्लूरल हो जाता है दे या दे बॉयज, यानी एक से अधिक आदमी। तो अब आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, आई के साथ क्या लगता है एम। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल का होता है वी के साथ क्या लगता है आर। सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, दोनों के साथ आर लगता है। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो आप देख रहे हैं ही, सी, इट, राम, गंगा, उसके साथ इज लगता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ जैसे दे हो गया, द बॉयज हो गया, एक से ज़्यादा है तो उसके साथ आर लगता है। अब आप समझ गए होंगे किसके साथ क्या लगता है। चलिए फिर से मैं समझा देता हूँ। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, बाकी यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ध्यान रखिएगा, वी हो गया, या एक से ज़्यादा नाम हो तो उसमें हमेशा आर लगाइएगा,
बाकी जो बच गया उसके साथ इज लगेगा, और नहीं तो याद रख सकते हैं ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या इस टाइप का कोई नाम हो गया, जैसे रोहन हो गया, है ना, जैसे कोई नाम है, मेरा ही नाम है मुजम्मिल हो गया। तो इस टाइप से आप दे सकते हैं, इसके साथ इज का इस्तेमाल देखने को आपको मिलेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, तो मैं का हो गया आई, हूँ का हो गया एम, और खुश का हो गया हैप्पी। तो आपका क्या हो गया, आई एम हैप्पी। जैसे हम लोग खुश हैं, तो हम लोग का क्या हो जाता है, वी, हैं का क्या हो जाता है, आर, और खुश का हो जाता है हैप्पी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड पर्सन में, तुम खुश हो या आप खुश हो, तुम या आपका एक ही इंग्लिश होता है यू। यू मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। यू के साथ आर लगेगा, आप पहले पढ़ चुके हैं, और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी। जैसे तुम लोग या आप लोग दोनों का यू होता है। खुश हो, आप लोग या तुम लोग का हो गया यू, आप लोग या तुम लोग का हो गया यू, हैं का या हो का हो गया आर, बाकी खुश का हो गया हैप्पी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड पर्सन में देख लीजिए, ही सी इट कोई भी रहेगा, वह खुश है या राम खुश है, इस टाइप का कोई भी रहेगा तो इज लगा देंगे, खुश का हो जाएगा हैप्पी। अब जैसे वे लोग खुश हैं या वे खुश हैं या लड़के खुश हैं, तो दे के साथ लगेगा आर, और ये हो जाएगा हैप्पी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं, इन वाक्य पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं गरीब हूँ, तो मैं का हो गया आई, हूँ का हो गया एम, पुअर गरीब का होता है आई एम पुअर। ये क्या हो गया, मैं गरीब हूँ। यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये बुंदा को बहुत अच्छे से देखिएगा, देना बहुत ज़रूरी होता है, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। मैं चालाक हूँ, तो मैं का हो गया आई, हूँ का हो गया एम, चालाक का क्या हो गया, क्लेवर। तीसरा देखिए, हम लोग धनी हैं, तो हम लोग का क्या हो गया, वी के साथ लगता है आर, और धनी का हो जाता है रिच। आप बुद्धिमान हैं, तो आपका हो गया यू के साथ लगे आर, बुद्धिमान का हो जाता है वाइज। फिर आगे देखिए, आप लोग स्वस्थ हैं, तो आप लोग का हो गया यू के साथ लगता है आर, स्वस्थ का हो जाता है हेल्दी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तुम या आप लोग दोनों बात एक ही होता है, वीर हो, तुम या आप लोग का हो गया यू के साथ लगे आर, ब्रेव मतलब बहादुर या वीर होता है। आगे देखिए, वह, ये अगर पुलिंग में रहेगा तो ही लगाएंगे, स्त्रीलिंग में रहेगा तो सी लगाएंगे। वह का दो इंग्लिश होता है, देखिए SHEC मतलब भी वह होता है, और HE ही मतलब भी वह होता है, लेकिन ये लड़का के लिए होता है और ये लड़की के लिए होता है। अब बात समझ गए होंगे आप। स्त्रीलिंग मतलब लड़की, पुलिंग मतलब लड़का, या पुरुष और स्त्री भी कह सकते हैं। आगे देखिए, वह ईमानदार है, तो चूंकि यहाँ पे पुलिंग लगा दिया है इसीलिए आप ही देंगे, और सिर्फ रहता वह ईमानदार है और कुछ नहीं देता है, यहाँ पे स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं देता है, तो आप ही भी लगा सकते थे और सी भी लगा सकते थे। चलिए तो बता दे, वह ईमानदार है, तो वह का हो गया ही के साथ लगेगा इज, ईमानदार का ऑनेस्ट होता है। वह लंबी है, तो वह का हो गया सी, क्यों, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग लगा हुआ है, औरत की बात हो रही है, तो सी के साथ लगेगा इज, लंबी का हो जाता है टॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह निर्जीव, वह अगर निर्जीव रहेगा कोई, मजबूत है तो ईट लगेगा, हमेशा याद रखिएगा, वह ईट का भी वह होता है। और ईट कब लगता है, जब निर्जीव कोई चीज़ होता है जिसमें जान नहीं होता है। चलिए, तो वह मजबूत है, तो इट इज़ स्ट्रांग। जैसे कोई लकड़ी के बारे में हम बोलेंगे, लड़की नहीं लकड़ी, तो मान लीजिए कि हम लकड़ी को, चूँकि ये निर्जीव चीज़ है, तो हम बोलेंगे इट इज़ स्ट्रांग। अब वही अगर कोई लड़की को बोल रहे हैं तो शी इज़ स्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे भी देख लीजिए। अगला है, रामू दुबला है, तो रामू का रामू हो गया, रामू के साथ इज लगेगा क्योंकि एक ही नाम है, थिन मतलब दुबला हो जाता है। अगला देखिए, वे लोग मेहनती हैं, तो वे लोग का दे हो गया, दे के साथ लगेगा आर, लेबोरियस मतलब हो जाता है मेहनती। लड़के नटखट हैं, तो लड़के एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो दो बॉयज इसीलिए लगाएं, और चूँकि एक से ज़्यादा की बात होगी तो आर लगाएंगे। नॉटी मतलब हो जाता है नटखट। मेरा दोस्त उदास है, तो मेरा दोस्त का हो गया माय फ्रेंड, एक ही की बात हो रही तो इज। सैड मतलब हो जाता है उदास,
इज क्यों लगाई यहाँ पे, पता चला, क्योंकि माय फ्रेंड एक ही की बात हो रही है ना। तुम और मैं प्रसन्न हूँ, तो तुम का हो गया यू, और का हो गया एंड, मैं का हो गया आई, और प्रसन्न हूँ तो इसके साथ आर लगेगा क्योंकि यू एंड आई है। आर हैप्पी, हैप्पी मतलब हो जाता है खुश। तो आप देखिए आपके सामने कुछ एक्सरसाइज आएंगे, उम्मीद है कि आप इसे बनाएंगे अच्छे से। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ का क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ, तो आई के साथ लगेगा एम हेल्दी, हेल्दी मतलब हो जाता है स्वस्थ। तो आप लोग समझ एकदम आराम से समझ जाएंगे, बना लीजिएगा। बहुत इजी चैप्टर है। अब रोज़ आपको एक एक चैप्टर मिलेगा आगे, और पर डे आपको काफ़ी अच्छे से मैं कराने की कोशिश करूँगा। ये आराम से देख लीजिए, जिसके पास बुक होगा तो वो बुक से बना लीजिएगा, जिसके पास नहीं होगा तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिएगा और आराम से इस पूरे होमवर्क को कर लीजिएगा पूरी ईमानदारी के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।